पार्टी के सांसद सफीउर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी के सांसद सफीउर रहमान बर्क ने विवादित बयान देकर कहा है कि कोरोना कोई बीमारी है। कोरोना अगर बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज होता। यह बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से आज़ादी इलाही है, जो कि अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगने से ही खत्म होगी। एसपी सांसद ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने शरीयत से ही छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि अपनी सरकार में लड़कियों को पकड़वाकर बलात्कार करवाने, मॉब लिंचिंग और तमाम जुर्म ज्यादती की है, जिसकी वजह से कोरोना जैसी आसमानी आफतें सामने आई हैं। इस दौर में जो कोरोना के दौर में इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएँ हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। तो जिस तरह से आप देख रहे थे, सपा सांसद सफीउर रहमान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मजहब को बीमारी से जोड़ा है और इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल मच गई है। ये संभल क्षेत्र है जहां पर जनता के साथ नाइंसाफी हुई है, ऐसा बयान दिया है सपा सांसद ने। सफीउर रहमान बर्क ने बयान दिया है जिससे कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ की वजह से 2 तूफान आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मजहब को बीमारी के साथ जोड़ना कितना सही है? और इसी के साथ हमारे साथ संभल से रईस अलवी जी जुड़े हुए हैं। जी रईस जी, जिस तरह से सपा सांसद ने मजहब को बीमारी से जोड़ा है, तो ये कितना सही है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको डॉक्टर सफीउर की जो सपा के जो नेता हैं उनके एक बार फिर विवादी बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं उनकी जो जबान है वो बेलगाम होती हुई नजर आ रही है। ये कोई आज पहला बयान नहीं है डॉक्टर सफीउर रहमान बर्क साहब का। ये आखिर लगातार ऐसे बयान देते आए हैं और देते रहे हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले डॉक्टर सफीउर रहमान का एक बार फिर ऐसा जो बयान सामने आ गया है उसमें साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार ने जो गलतियां की हैं 7 साल में उसका खामियाना सरकार को उठाना पड़ रहा है। और जो आफत है, जो कोरोना है, कोरोना बीमारी नहीं है, ये सरकार की एक जो खुदा की तरफ से भेजी हुई बीमारी है। ये सरकार जो है वो इससे तुलना कर रही है और ऐसी कोरोना की कोई बीमारी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। और अगर बात की जाए इसकी क्या बोलते हैं कोरोना को लेकर, तो साफ तौर पर सफीउर रहमान बर्क साहब ने इस तौर पर कह दिया है कि ये खुदा की तरफ से भेजी हुई बीमारी है, लेकिन यहाँ कोरोना के बारे में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। सरकार इसकी तरफ पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। जी, तो जिस तरह की इतनी महामारी जो हमारे देश में है, तो ऐसे में इस तरह के सवाल उठाना क्या सही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये डॉक्टर सफीउर रहमान बर्क साहब हैं, उनका जो पहला बयान नहीं है। लगातार उनके बयान आते हैं, लोकसभा हो या सांसद हो या अन्य कोई भी विवाद हो, लगातार अपना कोई और बयान जो देते हैं और हमेशा सुर्खियों में देते हैं। लेकिन जो बयान जो दिया है वो बयान कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से बयान सरकार डॉक्टर सफीउर रहमान बर्क साहब को नहीं देना चाहिए, जिम्मेदारी व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है इस पर जो है पलटवार भी हो रहा है। एसटी ऐसा नहीं हुआ है, मुरादाबाद के सांसद जी उन्होंने भी अपना जो विवादी बयान दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उनका ये कहना है कि जो लड़कियां हैं उनको भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सब पकड़वाते हैं और उनको बलात्कार कराते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो सांसद हैं वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, जिस तरह से सपा सांसद ने इस तरह का बयान दिया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि संभल में किस तरह का सियासी हलचल है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बयान को लेकर जो बीजेपी के कुछ नेता हैं वो सड़कों पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार पलटवार भी कर रहे हैं और वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कोरोना को लेकर जो आसमानी आफत पर जोड़ा जा रहा है ऐसा गलत है। इनका बयान है, अपना बयान वापस लें। डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब, ऐसा बयान ना दें। कोरोना एक बीमारी है और पूरे देश में जो बीमारी कोरोना की चल रही है इससे खुदा से ताल्लुकात ना करें। जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे थे कि किस तरह से सपा सांसद ने विवादित बयान दिया है और उनके बयान से सियासी हलचल भी मच गई है। उन्होंने शरीयत के साथ छेड़छाड़ करने की वजह 2 तूफान को बताया है। कोरोना से हजारों लोगों की जानें गई हैं, उन्होंने बताया। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि मॉब लिंचिंग और बलात्कार जैसे जो घृणित कृत्य हैं वो जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार की वजह से गए हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। हालांकि बहुत सारे सवाल उठते हैं सफीउर बर्क के बयान से, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, क्योंकि जब सपा की सरकार थी तो कई सारे केसेस ऐसे भी आते थे, तब भी लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। लेकिन उस दौर की बात करें तो उस दौर में भी यही सामने आ रहा था कि लड़कियों की सुरक्षा कब होगी। लेकिन आज जब फिर से यही मुद्दा उठाया गया है तो फिर से वही तूफान सामने आया है। सांसद एसटी हसन का विवादित बयान है ये। उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया है, मॉब लिंचिंग को लेकर बयान दिया है, इसके साथ ही शरीयत के साथ छेड़छाड़ करने की 2 वजह भी बताई हैं। उन्होंने 2 तूफान को इसका वजह बताया है और कोरोना से कई लोगों की जानें गई हैं। कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ऐसा उनका मानना है। और अब बात करेंगे बसपा की